कर दो रेस्ट। भूल जाता हूँ कई बार, वैसे तो दिमाग में नहीं रहता। ओके, उसके अलावा और कोई, व्हाट एल्स डू यू वांट, एनी क्वेश्चंस यू हैव, कोई भी सवाल है, कुछ भी पूछना चाहते हैं। हाउ टू बी सेफ फ्रॉम दिल्ली एनसीआर पोल्यूशन। ओके, इंटरेस्टिंग। दिल्ली के पोल्यूशन, एनसीआर, कुछ लोग हैं एनसीआर से कनेक्ट कर रहे हैं, संदीप जैसे लोग जो एनसीआर के, पर दिल्ली में एनसीआर में रह नहीं रहे, वो खुश हैं, कह रहे हैं ठीक है, मरे साले दिल्ली वाले, हम तो पुणे में आराम से बैठे हैं, मजे कर रहे हैं। स्वीटी पूछ रही है आपने 2024 के हिसाब किताब को कैसे एनालाइज करें और कैसे 2025 के लिए मोमेंटम में कैसे अपने हिसाब किताब के लिए खुद को सेट करें, ओवरऑल पर्सपेक्टिव। ओके, इसने ऐसा ऐसा सारा सिलेबस कंबाइन कर दिया स्वीटी ने, उसने कहा सब सब बता दो आज के दिन, आज के समय। ओके, ललित पूछ रहे हैं राइट फूड फॉर अस। गजेंद्र गुड मॉर्निंग कर रहे हैं। परवाणु में वेदर कैसा है? परवाणु में नीला आसमान दिख रहा है, मतलब मैं मतलब यूज टू हो जाता हूँ ना, तो मेरे को दिल्ली वालों से बात करके फिर मेरे को याद आता है वो नीला आसमान बहुत कॉमन नहीं है सारी जगह, तो नीला आसमान है। अभी क्योंकि बारिश नहीं हुई है तो इस वजह से ना सुबह और शाम के एयर में हल्की सी चिलनेस है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, बिकॉज जैसे सांस लेते हैं ना तो वो सांस ऑलमोस्ट फेफड़ों तक, ऐसे लंग्स तक फील होती है, तो मेरे को बड़ा ऐसे फ्रेशनेस लगती है इस वेदर के अंदर, या इस तरह का वेदर जब भी कहीं पर और भी होता है, जब मैं अपने नेटिव प्लेस जाता हूँ वहां पर भी। तो बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पर। द गुड थिंग इज अच्छी मीठी मीठी धूप लगती है, तो जब मेरे को कुछ ऐसा काम करना होता है, जब मेरे को रूम में नहीं बैठना होता, सो मैं वहां चला जाता, छत पे चला जाता हूँ मैं अपनी, और वहां पे बैठता हूँ, वहां पे आराम से धूप भी लग रही होती है, हल्की हल्की हवा भी चल रही है बाय द वे। सो बहुत अच्छा सा मैसेज है, बहुत अच्छा सा वेदर है यहाँ पर, वेरी थॉरली इंजॉयबल। और पोल्यूशन बहुत कम है इन कंपैरिजन टू, मतलब है यहाँ पर भी 60-70 की रेंज में है यहाँ पर भी, ऐसा नहीं है कि नहीं है, तुम सोचो बहुत ही कम है। बट हाँ, जहाँ 400 के मुकाबले तो 60-70 ठीक है, फिर ऐसा थोड़ा ठीक लगता है ना लोकेश? एनीथिंग एल्स यू वुड वांट टू टॉक अबाउट, कुछ बात करना चाहते हैं? कुछ कुछ चीजों से शुरू करते हैं, कुछ कुछ चीजों से वो करते हैं, कुछ भी अगर लगता है, कुछ भी एड ऑन अगर आपको करना है, कुछ और चीजें हमको उसके अंदर करनी है, सो यू कैन मेंशन हेयर कि ये इस पे भी डिस्कशन कर सकते हैं। सो पिछली बारी कुछ हमने डिस्कशन किया था अराउंड बॉडीज, अराउंड 5 लेयर्स, राइट, और उसके अराउंड ये जो नेवल चक्रा का क्वेश्चन भी है उसी के अराउंड लिंक्ड है। लेट अस अंडरस्टैंड, अब जैसे ललित ने भी पूछा है कि बॉडी के लिए क्या सही है, इसको ओवरऑल पर्सपेक्टिव समझने के लिए जानना क्यों चाहिए, राइट? कल ही किसी से मैं बात कर रहा था कि बड़े सारे जो हमारे इंटरैक्शंस विद द आउटसाइड वर्ल्ड होते हैं, या लोगों से होते हैं, सिचुएशन से होते हैं, उसमें हमें समझ नहीं आता कि भाई अरे ये सही है या गलत है, गलत और सही है क्या, राइट? तो ऋतु मैम लिख रहे हैं आइडियल वे ऑफ लिविंग वंस लाइफ वेरिंग अकॉर्डिंग टू एज ग्रुप। ओके, एज ग्रुप के हिसाब से जियोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, बिकॉज दिमाग में फिर वो एज के अकॉर्डिंग जीना होगा, राइट? वो बहुत ज्यादा मेरे हिसाब से प्रूडेंट नहीं होता, लॉजिकल नहीं होता, राइट? द की और द गोल शुड बी दैट कि यार जो हम हैं, राइट, उस हिसाब से जिए हम, राइट? पर हम है कौन? द क्वेश्चन इज हम है कौन? एक है जो हमारी सोसाइटी ने हमें बताया, जिसको हमने एक बारी बहुत पहले बात करी थी, पर्सनालिटी और इंडिविजुअलिटी में फर्क। ओके, अब आपको जो पर्सनालिटी दी गई है या आपको बोला गया है कि आप ऐसे हो, ऐसे हो, ये अच्छे हो, बुरे हो, ये है वो हमारे पर्सनालिटी, हम इंडिविजुअल वो है या नहीं है वो नहीं हमें पता। डिफरेंस कहां आता है, या जो हमारी लाइफ में डुअलिटी है, या जो हमारी लाइफ में हमेशा से जो लड़ाई चल रही होती है, जो हमको सब अचीव करने के बाद भी कई बारी हमको मजा नहीं आता, यार सही सही नहीं हो रहा, वो इसलिए होता है बिकॉज आप वो हो ही नहीं जो आप जिसके अकॉर्डिंगली एक्ट या रिएक्ट कर रहे हो लाइफ के अंदर। सो आई थिंक, और ये हर रिलीजन के अंदर भी जो इवेंचुअल या अल्टीमेट गोल है, वो गोल ही यही है, फाइंडिंग यू या फाइंडिंग योरसेल्फ। ओके, बट ये फाइंडिंग योरसेल्फ का मीनिंग क्या है, या फाइंडिंग योरसेल्फ
को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दिया गया? हर एक जितने भी आप शास्त्र उठा लोगे, जितने भी आप कोर उठा लोगे, उसके अंदर द फोकस हैज ऑलवेज बीन ऑन फाइंडिंग यू। अब वो फाइंडिंग यू के लिए पहले आपको बहुत सारी लेयर्स को एलिमिनेट करना पड़ेगा, या बहुत सारी लेयर्स को देखना पड़ेगा कि दिस इज नॉट मी, दिस इज सर्टेनली नॉट मी। फॉर एग्जाम्पल, कई लोग क्या कहते हैं, हाथ है जैसे फॉर एग्जाम्पल, राइट, या अपनी बॉडी है, आप अपनी बॉडी को मैं नहीं मानते हैं। आई होप ये समझ पा रहे हैं आप, बिकॉज आप पहले कितने इतने छोटे से जब पैदा हुए थे, ओके, और आज आप धीरे 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 बड़े हो गए, 4 5 6 फुट के वो हो गए। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड यू आर नॉट योर बॉडी। हम उससे रिलेट जरूर करते हैं, हम उससे जरूर बोलते हैं कि ये मैं हूं। जैसे हम कभी फोटो फोटो में बोलते हैं ना, अच्छा ढूंढो ढूंढो तुम कहां पे हो, तो हम ऐसा जो हमारी उस वक्त की या जो हमारी वो फोटो खींची होती है उसको बोलते हैं हम ये हैं। पर अपने आप से क्वेश्चन पूछना है, क्या हम ये हैं, रियली हैं? हमारी बॉडी क्या है? हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से बनी हुई है, जिसको हम एयर, वाटर, अर्थ, ईथर, फायर हम बोलते हैं। इनका कॉम्बिनेशन है, इनका मिक्सचर है। ओके, सो हम अपने आप को ये 5 चीजों का मिक्सचर नहीं बोल सकते। सिर्फ ये नहीं बोल सकते कि यार हम ये हैं। ओके, उसके बाद कई सारे लोग ये बोलते हैं, या अपनी थॉट के साथ या अपने माइंडसेट के साथ रिलेट करते हैं, लिंक करते हैं, उसको बोलते हैं कि ये मैं हूं, राइट। जब भी हम कुछ अच्छा होता है ना, तो हम बोलते हैं हाँ ये तो मैंने किया, ये मैं हूं। बट वो भी नहीं है। आज अगर हम पीछे अपनी लाइफ में लुक बैक करें और देखें, आज से 10 साल 15 साल पहले, मतलब एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो शायद सब लोग रिलेट कर पाएंगे, एग्जाम टाइम जब आता था, एग्जाम टाइम में इतनी टेंशन ले लेते थे, इतने परेशान हो जाते थे, लगता था अरे यार, मतलब ऐसा होता था। और एग्जाम के लिए तैयारी करते थे, रात रात तक नींद उड़ जाती थी। जो लोग 10 10 घंटे भी सोते थे, एग्जाम के टाइम में नींद आती थी, बट ऐसा वो होता था। बड़े ही ज्यादा उस वक्त एक स्टेज फेज ऑफ माइंड चल रहा होता था। बट क्या वो स्टेज फेज ऑफ माइंड हमेशा चलता नहीं? जैसे ही पेपर खत्म हुआ उसके बाद फिर फ्री, फिर वो। तो आप अपने आप को या अपने थिंकिंग के साथ भी ये नहीं कह सकते कि आप वो हो, राइट। सो ना आप बॉडी हो, ना आप अपना माइंड हो, तो आप हो क्या, राइट। ये जो क्वेश्चन है, ये पीरियड क्वेश्चन है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है बाय द वे। कई सारे लोग सोचते हैं ये क्या क्वेश्चन है, बट ये ही एक ऐसा क्वेश्चन है जिसकी तलाश, मतलब बुद्ध का एग्जाम्पल लें, जो सिद्धार्थ गौतम जो प्रिंस थे, वो किस चीज की तलाश में निकले, राइट। वो अब मैं की तलाश में, मैं कौन हूं उसकी तलाश में। वो सोल्यूशन वो बहुत ज्यादा उसके उसमें नहीं थे कि जब वो शुरू में निकले कि अच्छा यार वो क्या है, वो उन्होंने देखा प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है, तो फिर ये जिंदगी क्या है। वहां से आते 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 उनका जो कोर क्वेश्चन पे वो पहुंचे, जो उससे पहले भी बहुत सारे लोग जो पहुंचे थे, वो यही क्वेश्चन था या कोर में था कि मैं कौन हूं। ओके, नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन की जर्नी पे चलना जरूरी है। बिकॉज इस क्वेश्चन की जर्नी पे चलेंगे तो समझ आएगा कि आप शरीर नहीं हो, राइट। आप जो सोचते हो आप वो भी नहीं हो, जो आप एक्सपीरियंस करते हो आप वो भी नहीं हो, राइट। सो आप हो क्या? आप कोई लिख रहा है, किसने लिखा, सर हाउ डू आई एक्सपीरियंस फील दैट आई एम नीदर द बॉडी नॉर द माइंड। ओके, अब ये गजेंद्र का नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन आ गया। आएंगे धीरे 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 इस जगह पर भी आएंगे। बट आपको लॉजिकली पहली चीज तो ये समझना है कि आप आपकी बॉडी नहीं हो। सिर्फ आप आपकी बॉडी नहीं हो, आप सिर्फ आपकी बॉडी क्या है, आप शुरुआत किए और जो जो आप खाना खा रहे हैं, जिसको हम अन्नमय कोशा भी बोलते हैं, जो आप खाना खा रहे हैं उससे आपकी बॉडी बनती जा रही है, या उससे आपके सेल्स, उससे आपके एटम्स बनते जा रहे हैं, और उससे आप ग्रो करते जा रहे हो। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट से, मतलब मतलब एक मजाक की बात या वैसे वाली बात है, एप्पल को देख के, एप्पल अब जब आप सामने होता है तो आप ये नहीं बोलते ना ये मैं हूं, नहीं। बट जब आप एप्पल खा लेते हो, एप्पल आपके अंदर असिमिलेट हो जाता है। सोचो कितनी जबरदस्त हमारी बॉडी है, कितना जबरदस्त ये पूरा सिस्टम है, जो एक एक्सटर्नल चीज जो आपके जैसा नहीं है,
आप उसको खाते हो और आपको आप में कन्वर्ट कर देते हो, यानी बॉडी में वो कन्वर्ट कर देता है, और फिर धीरे से थोड़े थोड़े टाइम के बाद जो एप्पल आपने खाया जो आपकी बॉडी में लग गया, आपके आपके कुछ एक सेल्स या फिर एटम्स बने, अब आप उस एप्पल को भी इनडायरेक्टली ये बोल रहे हो ये मैं हूं, राइट? तो आप एप्पल एप्पल भी आप हो, बनाना भी आप हो, रोटी गेहूं खा रहे हो वो भी आप हो, ये बोल रहे हो, बट दैट इज नॉट राइट, राइट? बिकॉज यू कैन चेंज दैट ऑल्सो। मतलब कई लोग जैसे जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं वो अपनी बॉडी कितनी ज्यादा ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, कोई मोटे होते हो पतले हो जाते हैं, कई पतले होते हो तो मोटे हो जाते हैं। सो यू कैन नॉट से यू आर बॉडी, इट इज क्लियरली विजिबल, एक्सपीरियंशियल, और लोग बोलते नहीं है। हाथ को जब वो बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? हाथ को ये नहीं बोलते ये मैं हूं, हम ये बोलते हैं मेरा हाथ है ये, राइट? अब जब हमें बोल रहे हैं मेरा हाथ है, तो मैं कौन है? द पॉइंट ऑफ क्वेश्चन इज, हमें बोल रहे हैं, हम हाथ को ये नहीं बोल रहे मैं हूं, पांव को ये नहीं बोल रहे वो है, हम सर को बोलते हैं मेरा सर है, राइट? ये मेरी आंखें मेरी हैं, पर मैं कौन है? दिस इज द क्वेश्चन एवरीवन शुड एस्पायर फॉर। इसको कई सारी उसमें रिलीजन्स के अंदर कई सारी जगह पे इसको स्पिरिचुअलिटी कहा गया है, राइट? द सर्च टू फाइंडिंग योर सेल्फ। और ये फाइंडिंग योर सेल्फ इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर फाइंड नहीं करेंगे ना, तो हम ये फाइंडिंग इंटरनल की बजाय एक्सटर्नल ढूंढते हैं, और वो फाइंडिंग कई बार हैप्पीनेस होती है, कई बार सक्सेस होता है, और हमको लगता है कि यार जो हम ढूंढ रहे हैं, जो हम वो मोर की इच्छा है ना, जो वो मोर की इच्छा एक्चुअली यू फाइंडिंग की है, वो कहते हैं आप हो कौन, उसकी फाइंडिंग की है। बट हम बिजी हो जाते हैं, हम करियर में बिजी हो जाते हैं, हमको लगता है कि उसके बाद होगा, हम बहुत पैसा कमाने में बिजी हो जाते हैं, हम रिलेशनशिप्स में बिजी हो जाते हैं, हम कई बार अनहेल्दी होते हैं तो हेल्दी में होने में बिजी हो जाते हैं। बट द की इज फाइंडिंग योर सेल्फ। अब जो 3 सेंटर्स हैं टिपिकली हमारे बॉडी के अंदर, जो मेन सेंटर्स हैं, उससे आप अपना फाइंडिंग योरसेल्फ कर सकते हैं कि कौन आदमी किस सेंटर में रह रहा है, उस पर डिपेंड करता है कि वो यू को फाइंड कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो जो 3 मेजर सेंटर्स हैं, सबसे सबसे एक्टिव सेंटर आज के टाइम में कौन सा है? हमारा हेड सेंटर है। हेड सेंटर है। क्यों ये सबसे ज्यादा एक्टिव सेंटर है? बिकॉज शुरू से हमें इसका, हेड का या हेड सेंटर का यूज करना सिखा देते हैं शुरू से। जैसे बच्चा पैदा होता है ना, माँ बाप कोशिश में क्या लग जाते हैं, बच्चा बोलना शुरू करते, बोलो पापा, बोलो मम्मा, बोलो ये। तो बोलना बोलना या फिर वोकैबुलरी कहाँ का फंक्शन है? वो हेड सेंटर का है। बिकॉज सिस्टम पहले वर्ड्स सुनेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, स्टोर करेगा, वो करेगा। तो सोचो शुरू से, मतलब होड़ सी लग जाती है। बच्चे, पेरेंट कई बार परेशान भी होते हैं, अरे मेरा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा, मेरा बच्चा तो ये कर ही नहीं रहा। और कई बच्चे जो जल्दी पिकअप करते हैं, उनके जैसे कई बार एबीसीडी जल्दी बोलना लग जाते हैं ना, तो बड़े बड़े खुश हो जाते हैं। वो बोलते अरे देखो मेरा बच्चा, तुम्हारा तो अभी मम्मा पापा नहीं बोलता, मेरा बच्चा तो पोएम जॉनी जॉनी यस पापा सुना देता है, एंड दे आर वेरी हैप्पी। सो हम शुरू से, बचपन से क्या करते हैं, हमारा हेड सेंटर जो है उसको प्रमोट कर रहे हैं, उसको हाईली प्रमोट कर रहे हैं, उसको हाईली एडिफाई कर रहे हैं। हर जगह अगर हम कहीं पर भी देखें, हेड सेंटर के बेसिस पे बात होती है। हम बच्चे को क्वांटिफाई, क्वालिफाई, इंटेलिजेंट है या इन इंटेलिजेंट है, पता कैसे करते हैं? उसके मार्क्स के बेसिस पे। और स्कूलों में क्या है, स्कूल में क्या हो रहा है? स्कूल में जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, मोस्ट जगह पे एजुकेशन सिस्टम है मेमोरी बेस्ड है, राइट? याद है, एबीसीडी सुना पा रहा है, अरे बड़ा अच्छा वो है। अगेन हेड सेंटर, हेड सेंटर को मैग्नीफाई, हेड सेंटर के लिए इतनी सारी चीजें। किसी को भी अगर हम आज के टाइम में बोलते स्मार्ट आदमी है, तो कैसे कैसे बोलते हैं यार स्मार्ट आदमी है? क्योंकि वो ना, वो दिमाग से, वो कहते ना अरे बड़ा तेज है यार, बड़ा चालाक है। तो हमारी पूरी सोसाइटी ने, पूरी की पूरी सोसाइटी ने इस हेड सेंटर को बहुत ज्यादा बढ़ावा दे दिया। और वो एक समय जरूरी भी था। देखो, नॉलेज गेन करना जरूरी था, बिकॉज जब 70,000 साल पहले का प्रिमिटिव मैन था ना, उसको बहुत कम चीजें पता थी, राइट? और ब्रेन भी एवोल्यूशन या डेवलपमेंट के स्टेज पे था। मतलब मिलियंस ऑफ ईयर्स की एवोल्यूशन है इंसान की। कॉग्निटिव डेवलपमेंट की मैं बात कर रहा हूं, जो 70,000 साल पहले हुई। 70,000 साल पहले जब वो कॉग्निटिव मतलब सोचने समझने की शक्ति जब आई ना, उसके बाद से बहुत ज्यादा एफर्ट हैज बीन ऑन हेड सेंटर।
अब जब हेड सेंटर हेड सेंटर हेड सेंटर हेड सेंटर हेड सेंटर चल रहा है ना, तो सब चीजें यहीं से चल रही है। और आज के समय प्रेजेंट में 2024 के अंदर कहीं पर कोई भी चीज है जहां पे हेड का काम, ऐसा नहीं है हेड का काम नहीं है, नॉलेज का काम नहीं है, नॉलेज सेंटर है बाय द वे, ऐसा नहीं है इसका काम नहीं है, इसका बहुत काम है, बट इसका हम बहुत ज्यादा ओवरलोड कर रहे हैं। आज हम कोई भी चीज, अगर हम पढ़ाई भी करते हैं, अगर हम कोई वीडियो भी देखते हैं, कोई भी चीज हम कर रहे हैं, दिस हेड सेंटर इज हाईली एक्टिवेटेड। और अब इसको इतना ज्यादा यूज, मिसयूज, अब्यूज करने के नुकसान भी हो रहे हैं, हमारे को दिख रहे हैं हमारी सोसाइटी के अंदर। मोर डिप्रेशन, मोर एंजाइटी, मोर एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां, परेशान है लोग। मतलब लोग, मैं कई लोगों को एक मजाक मजाक में एक टर्म बोलता हूँ, बट अब मैं बहुत सीरियस हो गया हूँ उस टर्म के लिए। मैं लोगों को बोलता हूँ, तुम तो अपना ड्रीम सफर कर रहे हो। कई लोगों को सपना था, जो आज वो लाइफ जी रहे हैं ना, वो सपना था, बट आज वो अचीव कर चुके हैं कुछ चीजें, बट उस लाइफ को वो सफर कर रहे हैं। इट इज बिकॉज द हेड सेंटर इज ओवर एक्टिवेटेड। ओके, दूसरा सेंटर या दूसरा मेजर सेंटर जो है, ये जो होता है, उसको हम बोलते हैं हार्ट सेंटर। नाउ हेड सेंटर, जैसे मैंने बताया आपको, नॉलेज, इंटेलेक्ट, बुद्धि, ईगो, अहंकार, ये सारी चीजें हेड सेंटर गवर्न करता है। हार्ट सेंटर इज टिपिकली, और हेड सेंटर को हम लूजली अगर बोले तो विज्ञान में कोशा भी बोल सकते हैं इसको। हार्ट सेंटर जो है, हार्ट सेंटर होता है फीलिंग और इमोशंस को लेकर, राइट, द फीलिंग्स, इमोशन विच यू हैव। अब हो क्या गया है, बिकॉज ओवर यूज ऑफ योर हेड सेंटर, दिस जो जो ये फीलिंग और इमोशन वाला सेंटर है, जिसको मनो में कोशा भी कहा गया है, जिसके अंदर फीलिंग्स है, इमोशन है, वो सारी चीजें ना, ये कम होता जा रहा है। आसपास अगर देखोगे ना आप, मतलब मतलब कोई इमोशनल इंसान होता है ना, जब, क्योंकि हर एक का अलग अलग डिग्री, अलग अलग वेरिंग वो होता है, तो कोई इमोशनल इंसान होता है ना, उसको तो बोल बोल के इतने ताने मार दिए जाते हैं, पत्थर पत्थर नहीं मारते, बस बाकी सब लोग कर लेते हैं, उसको ये बोलते रहते हैं, अरे ये तो बड़ा इमोशनल है, अरे ये तो बड़ा इमोशनल है, इतनी सुइयां चुभो देते हैं उसको। वो उसके बाद वो इमोशन दिखाना ही बंद कर देता है, जो थोड़े बहुत लोग रह गए। एंड इट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स बाय द वे। क्यों वर्स्ट थिंग्स है उस पर मैं बताता हूं। जो हेड सेंटर वाले लोग होते हैं ना, हेड सेंटर वाले लोग होते हैं ना, उनके लिए हर चीज, चाहे वो इंसान भी क्यों ना हो ना, उन्हें लगता है कि इसको मैं अपने लिए कैसे उपयोग कर सकता हूं, इसको अपने लिए कैसे यूज कर सकता हूं। कॉर्पोरेट वाले मेजॉरिटी जो थोड़े से हायर पोजीशन में होते हैं, संदीप इसको ध्यान से सुनना, वो सारे हेड सेंटर वाले लोग हैं। क्योंकि हेड सेंटर, अरे ये बंदा वो है, मतलब सबको ना रिसोर्सिस समझते हैं, वो चीज समझते हैं। अगर मान लो संदीप की टीम में ललित हुआ, तो वो संदीप को ऐसा, मैं ये नहीं बोल रहा कि संदीप ऐसा है, मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसा वो संदीप कहीं बुरा मान जाए, बेचारा चला ही जाए। तो संदीप की टीम में अगर मान लो ललित हैं, तो अगर, क्योंकि मेजॉरिटी, संदीप के लिए नहीं, बट मेजॉरिटी लोग हेड सेंटर्ड लोग होते हैं, तो वो क्या करेंगे ना, ललित का कैसा फायदा उठाया जाए। तो ललित इंसान नहीं नजर आएगा उनको, ललित चीज या फिर रिसोर्स, जैसे ह्यूमन रिसोर्स भी बोलते हैं ना आजकल, तो बड़ा कॉमनली वो यूज हो गया। यार ह्यूमन रिसोर्स कैसे हो सकता है, ह्यूमन चीज कैसे हो सकती है। तो हमने चीज वाली कैटेगरी, रिसोर्सेज वाले, जैसे मशीन एंड क्या कहते हैं, वो होती है, कोई कैपिटल होता है, पैसा होता है, उसी तरह से हमने ह्यूमन को भी रिसोर्स बना दिया। और वो बड़ा जल्दी एक्सेप्ट भी कर लिया हमने कि हाँ रिसोर्स। तो जो हेड सेंटर वाले लोग हैं, वो लोगों को भी, चीजों को तो चीजों की तरह उपयोग करेंगे ही करेंगे, बट वो लोगों को भी चीजों की तरह उपयोग करेंगे। जो हार्ट सेंटर वाले लोग हैं, वो चीजों को भी लोगों की तरह उपयोग करेंगे। एग्जाम्पल, हार्ट सेंटर वाला बंदा होता है ना, हार्ट वाला जो बंदा होता है ना, फीलिंग इमोशन वाला बंदा होता है ना, उसके पास कार होगी ना, तो वो कार का भी नाम रख देगा, मन ही मन में रख देगा। अगर वैसे नहीं रखेगा ना, उसको बोले अरे मेरी कार, उसको सफाई करते देखना अपनी कार को, इतने उससे करो, अरे भाई ऐसे चमकाएगा, और जब बैठेगा भी, उसको चलाएगा, उसको ये नहीं लगेगा कि यार ये कार है, ये सिर्फ पॉइंट ए टू पॉइंट बी जाने के लिए, उसको लगेगा भाई गाड़ी है यार। देखना इन लोगों के पास जब साइकिल भी थी, स्कूटर भी थे, मतलब गाड़ियां भी थी ना, दे वर सो पैशनेट अबाउट इट। मतलब हल्की सी कहीं पे मिट्टी विट्टी लग जाए ना, वो ये नहीं देखेंगे कहां पे है, वो कपड़ा निकालेंगे, ऐसे साफ करेंगे,
और हल्का सा कहीं स्क्रैच लग जाए गाड़ी को, ओरे भाई परेशान, नींद नहीं आती उन लोगों को, बिकॉज दे ट्रीट एवरीथिंग एज विद इमोशन, विद फीलिंग्स। ये वाला जो सेंटर है, ये जो हार्ट वाला जो सेंटर है, आज मोस्ट लोगों का मिसिंग है। और इस मिसिंग की वजह से बहुत सारे इश्यूज हो रहे हैं, इफ यू सी एवरीवेयर अराउंड, बिकॉज पीपल आर नॉट, वो यहां से बहुत सारी चीजें से सुन रहे। इसीलिए जो मार्केटिंग की कंपनीज हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको पता है दिल रहा नहीं है, इमोशन हार्ट सेंटर रहा नहीं है, हार्ट सेंटर एक्टिवेटेड नहीं है लोगों का माइंड वाला वो है। तो जो यहां को जो चीज अपील करती है ना, हेड सेंटर को, नॉलेज वाले सेंटर को जो अपील करती है ना चीजें, जो यहां पे बायसेस हैं, यहां पे कंडीशनिंग है, कंडीशनिंग कहां होती है, मेमोरी, एक्सपीरियंस, नॉलेज, वो यहां होता है, हेड सेंटर में होता है। किसको यूज कर रहे हैं वो लोग, और इसको यूज करके बिजनेसमैन अरबों करोड़ोंपति बन रहे हैं, और पॉलिटिशियन भी अपनी कुर्सी बचा रहे हैं उसी चीज को यूज करके। बट अगर मेजॉरिटी लोग दोनों चीजों का उपयोग कर, देखो किसी भी चीज का एक्सेसिव यूज सही नहीं होता, वही वाली बात है, दिमाग का बहुत जरूरी चाहिए। आज दिमाग का यूज कर करके बहुत सारी जगह में हम एक लेवल पर पहुंचे हैं। इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट, इट इज एब्सोल्युटली फाइन टू यूज योर हेड सेंटर, नॉलेज इंटेलेक्ट को यूज करना परफेक्टली फाइन है, बट ओवर यूज का चैलेंज है। हार्ट सेंटर मिनिमल यूज, जहां इमोशन दिखाना भी, वहां पे इमोशन लेस है। मतलब जो लोग क्या कहते हैं, हमारे साथ किन्होंने कैंप कभी किया हुआ है, ट्रेनिंग जब करी है किसी किसी लोगों ने, हम वहां पे ना एक सेशन करते हैं, बहुत छोटा सा सेशन होता है। उसके अंदर हम जनरली हम इंकरेज करते हैं लोगों को, आई एम सॉरी, आई लव यू एंड थैंक यू। ये सेशन इतना ज्यादा डिस्टर्बिंग होता है काफी सारे लोगों के लिए, बहुत इमोशनल हो जाते हैं लोग। पता है क्यों होते हैं? क्योंकि यहां पे जी रहे, और हम उस कैंप के अंदर हम सिस्टमैटिकली लोगों को हेड सेंटर से हार्ट सेंटर और उनके बीइंग वाले सेंटर, जो नेवल सेंटर पे आएंगे अभी, उस पर भी, उस पर लेकर आते हैं। और ये वाली जो एक एक्टिविटी है जिसमें आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू बोलते हैं, आज यहां पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उस एक्टिविटी में, सोचो, पार्टिसिपेट तो अलग बात है, वो तो चलो इमोशनल हो ही जाते हैं बिकॉज हार्ट सेंटर पे हम उनको लेकर आते हैं। इट इज पीपल लाइक अस ऑल्सो, जो हम बार बार, हम क्रू के लोग भी, हम भी इमोशनल हो जाते हैं, हम भी, बिकॉज हम, हमारे लिए बोलना आसान है, बट हम भी तो ऑपरेट हेड सेंटर से ही कर रहे हैं ना, हर वक्त दिमाग ही चल रहा है ना, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं तब दिमाग चल रहा है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं तब दिमाग चल रहा है, कोई बजट पैसों के बारे में सोच रहे हैं तब दिमाग चल रहा है, ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं तब दिमाग चल रहा है, हर चीज के लिए दिमाग चल रहा है, रिलेशनशिप में भी दिमाग चल रहा है, जबकि वहां पे हार्ट सेंटर चलना चाहिए, वहां पे भी दिमाग चल रहा है। आज मोस्ट रिलेशनशिप एक्चुअली लेन देन बन गया, हम उसमें अपना फायदा देखते हैं। कोर में अगर जाएंगे ना, हम बड़ा कोर में जाएंगे ना, अंदर अपने साथ ऑनेस्ट अगर होंगे ना, तो उसमें देखेंगे यार, आज अपना फायदा देखा जाता है। लव एक्चुअली लव नहीं रहा है, लव ये रहा है कि मेरे फायदे के लिए कोई चीज, या किसी, कोई मेरा अगर वो कुछ कर रहा है तो वो बड़ा प्यारा बंदा है, उसके साथ प्यार है मेरे को, अगर नहीं है ना तो फिर वो लव खत्म है, वो सब चीजें खत्म है। सो हार्ट सेंटर इज समथिंग विच हमें, जो ह्यूमन, वो कहते हैं ना कि ह्यूमन डिफाइन वो करता है। हमने हेड सेंटर डिस्कवर किया, राइट, डिस्कवर करना होता है, ये ह्यूमंस के अंदर ही होता है। एक ही सेंटर ऐसा है जो बाय डिफॉल्ट वर्जन में हमारे पास आता है, वो नेवल सेंटर है, वो बीइंग का सेंटर है, बिकॉज वो नहीं है तो आप हो नहीं सकते भाई, बिकॉज उसी से आपकी शुरुआत होती है। सो वो वाला सेंटर आपको डिस्कवर करने की जरूरत नहीं है, वो होता है। हार्ट और हेड सेंटर डिस्कवर करना पड़ता है, यानी उन पे काम करना पड़ता है। हेड सेंटर पे बहुत काम होता है, इंटेलेक्चुअल लेवल पे बहुत काम होता है, बट कई कई जगह सही तरीके से काम भी नहीं होता, उस पे भी एक सही डायरेक्शन के परस्पेक्टिव से काम होना चाहिए। एंड द सेकंड सेंटर विच यू शुड डिस्कवर एंड डेवलप इज योर हार्ट सेंटर, बिकॉज ह्यूमन होने का डेफिनेशन ही इमोशन है, ह्यूमन होने का डेफिनेशन ही फीलिंग है। एंड जो ब्रिलियंट पार्ट या जो मजे की पार्ट ये है कि अगर आपको डिस्कवर करना है हु यू आर, आप हो कौन, उसके लिए आपको नेवल सेंटर पर होना और नेवल सेंटर से ऑपरेट करना जरूरी है। और
हार्ट सेंटर आपके हेड सेंटर और नेवल सेंटर के बीच का कनेक्शन है। अगर ये सेंटर मिसिंग है तो आप कभी भी फाइंड नहीं कर पाओगे आप हो कौन। पॉइंट समझ रहे हो मेरी बात को? सो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत केयरफुली इस चीज को समझना है कि हेड सेंटर सही है, इस पे बहुत काम किया गया है, बट इसको भी डायरेक्शन देनी है हमको, क्योंकि बहुत ज्यादा इसको लेकर, इसको भी शांत करना है, इसको भी जब जरूरत है तभी यूज करना है, इसको है। सेकंड है हमारे को अपना जो हार्ट सेंटर है इसको डिस्कवर भी करना है, साथ साथ में इसको फ्लावर भी करना है। इसके लिए बहुत सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं या जो करनी चाहिए हमारे को। जैसे हेड सेंटर के लिए कुछ कुछ चीजें साथ साथ में मैं बता रहा हूं, बाद में भी हम हो सकता है बात करें इसके अराउंड, बट ध्यान आ रहा है तो इसलिए मैं शेयर कर रहा हूं। हेड सेंटर के लिए कुछ चीजें हैं जो हम मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं या पॉजेज लेते हैं इन अ डे, वो हेड सेंटर को शांत करने के लिए। बिकॉज हर वक्त ओवर यूज करते रहोगे ना तो ये भी आता माझी सटकली हो जाएगा, राइट। और वो अफोर्ड नहीं कर सकते आज के टाइम में, वी कैन नॉट अफोर्ड द हेड सेंटर टू गो हो रहा है। बिकॉज अगर हेड सेंटर खराब हो गया, मानसिक संतुलन खराब हो गया, तो वो बॉडी को भी इफेक्ट करेगा और बॉडी फिर रिवर्स माइंड को भी इफेक्ट करेगी। सो कुछ कुछ चीजें इन द डे, पॉजेज लेना, कुछ भी ना करना। वो एक ऐड बड़ी अच्छी लगती है मेरे को, क्या कहते हैं उसकी, 5 स्टार की, राइट। वो कुत्ता दिखाते हैं, वो कुत्ता गाड़ी के नीचे जाता है, वो हेलो चलो वो बोलता है, वो खड़ा रहता है अपना 5 स्टार खाता है, वो फिर वो कहता है अरे थैंक यू फॉर नॉट डूइंग एनीथिंग, राइट। योर ब्रेन विल थैंक यू, बिलीव मी, तुम्हारा दिमाग थैंक करेगा फॉर डूइंग नथिंग, बिलीव मी। पर डूइंग नथिंग का मतलब ये नहीं है कि आलसी बन जाओ, आपको बहुत एफर्ट चाहिए एक्चुअली सिर्फ शांत बैठने के लिए। सारे सेंसेस को हटा के, सारी चीजों को हटा के, चाहिए तो ईयर प्लग्स ले लो फॉर एग्जांपल, राइट। ईयर प्लग्स लगा लो ताकि आवाज ना आए। आवाज, तीन चार जो सेंसेस है ना वो सुपर एक्टिव होती है, एक साइट की, एक हियरिंग की, राइट। इन दो को भी अगर बंद कर दोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है या जो हेड सेंटर है वो एक सर्टन ट्रैंक्विलिटी पे आ जाता है, सर्टन स्टिलनेस पे आ जाता है। उसको उस तरह से कीजिए। हार्ट सेंटर के लिए, हार्ट सेंटर के लिए आपको इमोशनल फीलिंग्स वाली चीजें करनी पड़ेंगी, राइट। क्या होती हैं इमोशनल फीलिंग्स वाली चीजें? मैं जनरली लोगों को बोलता हूं कोई हॉबी पकड़ लो, और हॉबी के अंदर म्यूजिक इज वन ऑफ दोज। म्यूजिक इसीलिए, देखो आपको कोई प्रोफेशनली गाना बजाना नहीं है, कहीं पे कुछ करना नहीं है, बट म्यूजिक इज वन ऑफ दोज प्रोफेशंस, या म्यूजिक एक ऐसी ऐसी चीज है जो आपके अंदर की जो इमोशनल और फीलिंग वाली वाइब्रेशन उसको निकालेगा। कोई भी, चाहे वो इंस्ट्रूमेंट सीख लो, चाहे वोकल्स की क्लासेस ज्वाइन कर लो, सिंगिंग वोकल्स की क्लासेस होती हैं। अब ये मत सोचना अरे मैं तो अच्छा नहीं गाता, ये अरे वो सोचो, फिर बता रहा हूं, इट विल बी अ वेरी बिग इन्वेस्टमेंट। अगर आप मान लो आपके आजू बाजू कहीं पर वो है, हफ्ते की चाहे 2 क्लासेस होती, 3 क्लासेस होती, वीकेंड क्लासेस भी होती हैं, अगर आप रेगुलरली नहीं भी जा सकते इट इज ओके। हफ्ते में 1-2 बारी भी चले गए और वहां पे 1-1, 2-2 घंटा चले गए और वोकल्स की वो हो रही है, और उसका मान लो वो महीने का 2,000 भी लेता है, मैं बता रहा हूं ये 2,000 रुपए आपको 2 करोड़ रुपए का रिटर्न देगा, 2 करोड़ रुपए का। वोकल्स की ट्रेनिंग लो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट सीखो, और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट थोड़ा सा स्मार्टली सीखना है, कौन सा वाला, बहुत पैसा खर्चने की जरूरत नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल सस्ता सुंदर टिकाऊ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पता कौन सा है? फ्लूट। बिकॉज फ्लूट जब आप सीखोगे, हेलो हेलो हेलो, We lost you here in between. अभी आवाज आ रही मेरी? यस भाई। ओके। मेरे यहाँ लाइट लाइट चली गई, सब बंद हो गया था, फिर मैंने अभी कनेक्शन चेंज किया। सो कहाँ थे हम, मैं भूल गया। फ्लूट। फ्लूट बांसुरी बजा रहे थे। तो बांसुरी बजा रहे थे। ओके, सो फ्लूट इज सस्ता वो है, पर उसके अंदर क्या है ना, आप ब्रेथ वर्क भी ऑटोमेटिकली करते हो, राइट। बिकॉज सांस लेना, कहीं से थोड़ा बहुत ऑनलाइन क्लास ही चाहे ज्वाइन कर लेना उसकी, और वो बजाना। अब आपको हरि प्रसाद चौरसिया नहीं बनना है,
कई बार होगा, अरे मैं फिर ऐसे वो वाला गाना, वो वाला हीरो का थीम सॉन्ग बजाने लग जाऊं फ्लूट पे। नहीं नहीं, वो नहीं यार, सीखो, बिकॉज दिस इज वन एक्टिविटी विच विल एक्टिवेट योर हार्ट चक्र। इमोशनल चीजें या इमोशंस के अराउंड स्टार्ट बिकमिंग मोर एक्सप्रेसिव, राइट? जहां पे कई कई बार आती है इमोशंस, ऐसा नहीं है कि कोई इमोशनलेस हो ही नहीं सकता, कोई इंसान इमोशनलेस हो ही नहीं सकता, बट हम उसको सप्रेस कर देते हैं, हम उसको ऐसा ना दबा के रखते हैं। और मैं फिर बता रहा हूं, पिछली बारी मैंने आपको बताया था, आयुर्वेदा के अंदर भी ये प्रूवन है, और डायनेटिक्स जैसी फील्ड है उसके अंदर भी ये बार बार आ रहा है कि सप्रेस्ड इमोशंस, रिप्रेस्ड इमोशंस आपको बहुत पावरफुली नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं। आपके अंदर जो काफी सारी, कई लोग जो क्या कहते हैं, डिजीजेस जैसे वो होती है ना, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, इन सब का कनेक्शन विद रिप्रेस्ड इमोशंस के साथ अब साइंस प्रूव कर रही है ये चीज, राइट? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ ये नहीं है कि अच्छा ये फील गुड फैक्टर मत लेके चलो कि यार आपको अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करना है, ये इसलिए भी एक्टिवेट करना है ताकि आपकी बॉडी सही रहे, राइट? ताकि आपका माइंड सही रहे। और इसमें आप ये मतलब अलग अलग चीजें कर सकते हो। गजेंद्र लिख रहे हैं थिएटर वर्कशॉप कर सकते हो, राइट? अब थिएटर वर्कशॉप बहुत जबरदस्त चीज है, बट बहुत सारे लोगों के लिए, बिकॉज सेकेंड या थर्ड बिगेस्ट फियर लाइफ में पता है क्या है? पब्लिक स्पीकिंग या पब्लिक प्रेजेंटेशन का। थिएटर वर्कशॉप तो बहुत ही बड़ी चीज हो जाएगी अगर आप लोग कर सकते हो, अगर आप टाइम निकाल सकते हो, अगर जा सकते हो, वो कर सकते हो। देखो, हमको ना स्टार्टिंग पॉइंट ये हैबिट्स के अंदर या कोई भी नई चीज जब आप वो करते हो, ऐसी चीजों से शुरू करना है जिसका बहुत हाई थ्रेशोल्ड ना हो। थिएटर के लिए क्या होगा, पहले तो थिएटर वाली वर्कशॉप ढूंढोगे आप, राइट? उसी में आधे तो उसी में फेल, बोलेंगे अरे बड़ा दूर है कौन जाएगा। फिर वहां जाओगे एक दो बार देखोगे, अरे ये तो, क्योंकि वहां पे जो एक्टिविटीज है, कुछ कुछ चीजें कराएंगे उसके अंदर लगेगा यार ये तो वो बड़ा। तो हम कोई भी चेंज करते हैं ग्रेडेड होना चाहिए कि ठीक है यार पहले सिंपल से शुरू कर देते ना। मैंने क्यों तुमको सिंपल सिंपल चीजें बताई कि यार चल यार वोकल्स की क्लास कर लो या फिर बांसुरी वो सीख लो, बिकॉज शुरू तो करोगे, शुरू करने से थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा आपको, और वो बेनिफिट जब समझ चमकेगा ना, फिर आप अपने आप ही उस रास्ते को पकड़ के कुछ ना कुछ चीजें करने लग जाओगे। इस तरह से आपको हार्ट चक्र एक्टिवेट करना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, बिकॉज दिस इज द कनेक्शन बिटवीन योर हेड चक्र एंड द नेवल चक्र। नेवल चक्र क्या है? नेवल चक्र आपका बीइंग का चक्र है। ये शुरू से इसको डिस्कवर करने की जरूरत नहीं होती, हार्ट और हेड चक्र को डिस्कवर करने की जरूरत होती है, बिकॉज हर एक में एक्टिवेटेड नहीं आता। नेवल चक्र प्री एक्टिवेटेड आता है, बिकॉज ये जो 9 महीने आप अपनी मां की कोख में होते हैं, वूम में होते हैं, आपका सारा सप्लाई, हर चीज का सप्लाई आपके इसी चक्र से होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड पता है ना, जो वो होती है जो कटती है फिर बच्चा मतलब सेपरेट होता है अपनी मां से, तो जहां से नेवल उस जगह को बोलते हैं, वहां से जो कनेक्शन होता है आपका सोर्स ऑफ बीइंग, हु यू आर, वहीं से कनेक्टेड है। द डे यू लर्न टू एक्टिवेट दिस, इसको कुंडलिनी भी कहते हैं कई जगह पर, इस जगह को एक्टिवेट करने का मतलब ये है, कुंडलिनी एक्टिवेशन भी कहते हैं। हमारी बॉडी में जो एनर्जी जनरेशन होती है ना, वो यहां तक आई हुई होती है, यहां तक होती है, नेवल तक होती है, बट नेवल से इसको ऊपर तक पुल करना, नेवल से ऊपर तक लेकर आना, दैट इज व्हाट द की इज। ये समझ आ गया, या अगर आप नेवल सेंटर पे ऑपरेट करना सीख गए, तब देर इज नो स्टॉपिंग यू, तब आप अपने को जानने की जर्नी पे भी पहुंच जाएंगे। तब आपको शांति और पीस के लिए, पीस एंड हैप्पीनेस के लिए कोई टारगेट नहीं बनाना पड़ेगा। बिकॉज जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा होता है ना, उसका जो सेंटर होता है, एक्टिवेटेड सेंटर होता है, वो जहां पे होता है वो नेवल सेंटर होता है। तो उसको आप देखेंगे कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, पर वो खुश है। वो कुछ हो रहा है नहीं हो रहा है, मतलब वो अपना एक पीस में है, शांति में है। वो क्यों है? कुछ कुछ ऑब्जर्वेशंस करना, जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, 1-1.5 साल से भी छोटा बच्चा होता है, उसकी ब्रीदिंग कभी देखना, उसकी ब्रीदिंग चेस्ट ब्रीदिंग नहीं होती, उसकी ब्रीदिंग नेवल ब्रीदिंग होती है, यानी बेली ब्रीदिंग जिसको हम बोलते हैं, वहां से होती है, बिकॉज उसका एक्टिवेटेड ही वही चक्र है। वो भी हार्ट पे भी बहुत ज्यादा नहीं आया है, हेड पे तो बिल्कुल भी नहीं आया है।
एंड दैट इज वन ऑफ द रीजन, जब जब हम बोलते भी है ना तो उसका काफी डीप और ट्रू मीनिंग्स थे कि अरे यार ये तो भगवान का रूप है। भगवान मतलब जो क्रिएशन का रूप है। क्रिएशन का रूप का मतलब यही है कि आप किस सेंटर में बेस्ड हो। सो नेवल सेंटर में बेस होने के लिए कुछ कुछ चीजें करनी पड़ेंगी। पहली चीज, बड़ी खतरनाक चीज बोल रहा हूं, पहली चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब जब आप फास्टिंग में होते हैं, जब जब पेट खाली होता है, तब बाय डिफॉल्ट आप नेवल चक्र में सेंटर्ड होते हो। समझ रहे हो बात को? इसीलिए हर जगह पर, हर रिलीजन में, हर पुराने टेक्स्ट के अंदर फास्टिंग का बहुत पावरफुल क्या कहते हैं रोल बताया गया है। और मजे की बात देखो, जब आप नेवल सेंटर में सेंटर्ड होते हो या बेस्ड होते हो ना, तो आपका दिमाग भी अच्छा काम करता है, दिमाग भी बड़ी सही तरीके से काम करता है। सो वन वे टू एक्टिवेट, वन वे टू बी सेंटर्ड एट द नेवल सेंटर इज फास्टिंग। अलग अलग फॉर्म्स ऑफ फास्टिंग है, अलग अलग डेज पे फास्टिंग है, अलग अलग एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन। जब अलग अलग डेज का मतलब यही होता है कि अलग अलग नेचर के अंदर पावर्स चल रही हैं या उसको टैप करने का एक तरीका है। अनदर वे ऑफ बीइंग एट द नेवल सेंटर इज बहुत सिंपल टेक्निक है बट बहुत पावरफुल टेक्निक है। आप अगर कॉन्शियसली ड्यूरिंग द डे मल्टीपल टाइम भी कर सकते हो, खाली पेट, भरा हुआ पेट, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अगर ब्रीदिंग, बेली ब्रीदिंग करोगे तो अच्छा, बेली ब्रीदिंग फोर्स ब्रीदिंग नहीं करनी है। कल ही किसी से मेरी बात हो रही थी, तो कई लोग उसको ना प्रेशर डालने लग जाते हैं, तो वो कहते हैं अरे दर्द होने लग गया, खिंचाव होने लग गया। नहीं, वो खिंचाव इसलिए होता है बिकॉज यू आर डूइंग फोर्स्ड ब्रीदिंग थ्रू योर बेली। फोर्स ब्रीदिंग नहीं करनी है। जैसे प्राणायाम एक्सरसाइज हो जाती है, आप समझ रहे हो? कोई भी एक्सरसाइज जब अगर हम अलोम विलोम कर रहे हैं या फिर कोई भी और क्या कहते हैं वो कर रहे हैं, वो एक्सरसाइज नहीं करनी है। आप अगर कॉन्शियस अगर होंगे ना, आप ध्यान देंगे, हम मोस्टली चेस्ट ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, राइट? अब कॉन्शियस क्या होना है, आपको अपनी ब्रीदिंग को थोड़ा सा लोअर ले जाना है। इसका मीनिंग क्या है? जब आप थोड़ी सी डीप ब्रीदिंग करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बेली ब्रीदिंग होती है, वो चेस्ट ब्रीदिंग नहीं रहती है। वाई? बिकॉज जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करोगे, अभी हमारी लंग्स की कैपेसिटी मान लो 100 लीटर एयर की है, ओके? अब सिर्फ 20 या 25 लीटर पे जब आप आते हो, ब्रेथ इन करते हो, उसी पे आप मतलब उसी से काम चला रहे हो, उतनी जरूरत है, आप कहते हो बस ठीक है हो गया, इससे ज्यादा वो है। डीप ब्रीदिंग करते ही नहीं है। बट जैसे ही आप डीप ब्रीदिंग करोगे, आपकी लंग्स एक्सपैंड करेंगी। जब लंग्स एक्सपैंड करेंगी, वो आपकी बेली पे प्रेशर डालेगी ही डालेगी, स्टमक पे प्रेशर डालेगी, और वो हल्का सा एक्सपैंड करेगी। तो बेली ब्रीदिंग का मतलब इन अ वे इनडायरेक्टली डीप ब्रीदिंग है। और डीप ब्रीदिंग अब हम भूल चुके हैं, और बहुत सारी चीजें जो हम पहले करते थे, जिसकी वजह से बाय डिफॉल्ट डीप ब्रीदिंग होती थी, अब वो नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द थिंग्स वॉज फिजिकल एक्टिविटी। जब हम करते हैं, ऑटोमेटिकली योर लंग्स विल डिमांड मोर ऑक्सीजन। वो मोर चाहेगी कि यार आप ज्यादा उसको फुल करें। 100 लीटर तक अगर कैपेसिटी है, 80, 90, 95 लीटर तक करें। आई गेटिंग माई पॉइंट? बट फिजिकल एक्टिविटी रिड्यूस कर दी है लोगों ने। फिजिकल एक्टिविटी अगर करते भी है तो जिमिंग करते हैं, वो करते हैं। अब जिमिंग में प्रॉब्लम भी है बाय द वे, बिकॉज जिमिंग के अंदर भी सही ब्रीदिंग पे फोकस नहीं होता है। सो अगर आपने नेवल सेंटर पे आना है, वन ऑफ द की एंड वन ऑफ द पावरफुल थिंग्स इज डीप ब्रीदिंग। कहीं पे भी कर सकते हैं, फ्री है। हाँ, बस दिक्कत ये है, दिल्ली जैसी जगह में हो तो थोड़ा सा वहां पे डीप ब्रीदिंग करना, जहां पे थोड़ी सी एयर ठीक हो। घर के अंदर प्लीज इन मौसम के अंदर एयर प्योरीफायर्स यूज करो। बाहर जब भी जा रहे हो, कुछ भी है, मास्क लगाओ। और ऑप्शन नहीं है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं है अनफॉर्चुनेटली दिल्ली के अंदर, बट यू विल हैव टू। वो घर के अंदर जो एयर प्योरीफाइंग वाले जो प्लांट्स होते हैं वो रख लो। एयर प्योरीफाइंग वाले सारे प्लांट्स एक्चुअली एयर प्योरीफाइंग होते हैं। जिसका भी पत्ता बड़ा है ना, पत्ते का सरफेस एरिया बड़ा है, ऑटोमेटिकली जिसका पत्ता बड़ा है, जो जैसे अब बड़ी जगह प्रमोट किया हुआ, स्नेक प्लांट रखो, स्नेक प्लांट रखो। वो है, स्नेक प्लांट क्यों रखो? क्योंकि उसका पत्ता बड़ा है यार, इसलिए सरफेस एरिया बड़ा है। कोई भी प्लांट जिसका पत्ता बड़ा है ना, वो आपको बहुत हेल्प करता है। वो मतलब रूम एयर प्योरिफिकेशन का काम करता है। सब करते हैं, सारे प्लांट करते हैं, राइट? तो सिर्फ एक प्लांट के पीछे स्नेक प्लांट ढूंढ ढूंढ के मत पड़ो, उसका रेट बढ़ गया सारी जगह पर। स्नेक प्लांट ही ढूंढ रहे हैं सब लोग।
तो आप कुछ कुछ चीजें करो, बट द की इज दैट ड्यूरिंग योर डे डीप ब्रीदिंग तो करनी चाहिए। डीप ब्रीदिंग तो होगी, डीप ब्रीदिंग करोगे नेवल सेंटर एक्टिवेटेड होगा। दूसरी चीज उसका एडवांटेज पता क्या होगा, आपके एंड सेल्स तक, आपकी बॉडी में जो एंड सेल्स है ना, उस तक ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई बहुत सही होगी। बहुत सारी डिसीजेस जो हमारी बॉडी में हो रही हैं, दो तीन फैक्टर्स हैं, सिंपल दो तीन फैक्टर। उसके अंदर सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि डाइजेशन का इशू है। डाइजेशन हमारा बेस है हमारी पूरी बॉडी का। डाइजेशन खराब होता है तो वो डिजीज क्रिएट करता है और फिर स्प्रेड करता है हमारी बॉडी के अंदर। दूसरा बेस या दूसरा सिंपल लॉजिक वो होता है कि अगर हमारी लंग्स सही से ऑपरेट कर रही हैं और हमारी ब्रीदिंग सही है, हमारा ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई टू एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी, एवरी सेल, एवरी एटम टू आवर बॉडी अगर सही है, तो बहुत सारी चीजें खराब ही नहीं होंगी। दो चीजें टेक केयर करनी है, ब्रीदिंग मतलब ऑक्सीजन एंड ब्लड सप्लाई, और आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। अगर ये दोनों सॉल्व कर दिया आपने, दोनों अपनी बॉडी टाइप के हिसाब से सही कर दिए, सही है, गेम सेट एंड मैच, कुछ और करने की जरूरत ही नहीं। और इस तरह से धीरे 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 आपका नेवल सेंटर एक्टिवेट होगा। नेवल सेंटर एक्टिवेट होने से आपको समझ आएगा आप कौन हो, आप कौन हो। और जब आप कौन हो समझ आएगा ना, बड़े सारे डिसीजंस, बड़ी सारी चीजें बिकम्स वेरी इजी। आपको बहुत ज्यादा, जैसे कई लोग कंफ्यूज होते हैं ना, कई लोग बोलते हैं अरे मैं तो डिसाइड ही नहीं कर पाता, मेरे को तो हर वक्त यही लगता है ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। हेड सेंटर एक्टिवेटेड है, इसको धीरे 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 अपना हार्ट सेंटर एक्टिवेट करोगे और नेवल सेंटर एक्टिवेट करोगे ना, ऑटोमेटिकली इतनी क्लैरिटी आ जाएगी, यू विल बिकम वेरी क्लियर। इसको ना बोलना है, इस चीज को ना बोलना, हाँ बोलने का क्लैरिटी नहीं भी होगा ना बोलने का बड़ा इजीली क्लैरिटी मिल जाएगा, वो हो जाएगा, राइट। तो यहां पर नेवल सेंटर एक्टिवेटेड का मतलब ये हो जाता है, या नेवल सेंटर में अगर आप ज्यादा रहते हो तो मनो में कोशा है, सॉरी क्या कहते हैं, आनंद में कोशा है, राइट। सो आनंद में कोशा एक्टिवेट अपने आप हो जाती है। यू डू नॉट हैव टू एस्पायर टू अचीव समथिंग। आपको कुछ करके खुशी नहीं मिलेगी, आपको आनंद, मतलब वो कहते हैं ना, यूर बीइंग विद, आप हैप्पीनेस की स्टेट में पहुंच जाओगे। आप करके हैप्पीनेस वाला वो आपका हेड सेंटर आपको बताता है ये होगा तो आप खुश होंगे, प्रमोशन मिलेगी तो खुश होंगे। बड़े सारे लोग मतलब जब करियर शुरू किया था, आज उस लेवल्स पर है जो शायद सोचा भी नहीं था उन्होंने वो वहां पे पहुंचेंगे उस पैसे पर, बड़ा खुश नहीं है वो फिर भी वो लगे लगे हुए, क्योंकि हमेशा ही वो हेड सेंटर से ऑपरेट कर रहे हैं, हार्ट सेंटर एक्टिवेटेड ही नहीं है। वो नेवल सेंटर तो भूल ही जाओ, नेवल सेंटर आता पता ही नहीं है उनका, वो बस वो एक टाइम में वो था बीइंग का सेंटर। और बीच बीच में जब हम ये सेंटर टच करते हैं, बीच बीच में जब ये सेंटर टच करते हैं ना, हमारे को खुशी मिलती है। आप जब हिल स्टेशन जाते हैं, अनिकेत अभी ताजा ताजा मैक्लोडगंज से होके आए, हिल स्टेशन में जाके पता अच्छा क्यों लगता है, ऑटोमेटिकली योर ब्रीदिंग इंप्रूव्स, आपकी लंग्स, मतलब वो कहते हैं ना कि वो इतनी खुश हो जाती है और कहते हो वाह मजा आ गया। आपका बीइंग जो है, आपका जो सेंटर जो ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है, एक थोड़ा चलना भी पड़ जाता है हिल स्टेशन वगैरह के अंदर, थोड़ी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, तो आप डीप ब्रीदिंग करने, आपका नेवल सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और आप खुश हो जाते हैं, अरे यार मजा आ गया। खुले वातावरण में कहीं पर भी जाओगे, जो लोग घर के अंदर, कभी भी देखना जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है ना, वो घर से बाहर नहीं निकलना चाहेगा, बिकॉज उसका माइंड उसको बोला अंदर ही रहे, रजाई के, वो अंदर भी रजाई के अंदर, उसके अंदर चादर मुंह पे लेके रहे। बाहर निकालो उस बंदे को, हवा, खुली हवा में निकालो। और अगर फ्रेश एयर में लेके जा सकते हो हिल स्टेशन में, पहले की मूवीज में बोलते थे ना यार, अरे कुछ नहीं हुआ है, इन्हें इनकी आबो हवा बदलो, इन्हें वहां पे पहले के टाइम में कश्मीर बड़ा दिखाते थे, तो कश्मीर या शिमला बड़ा दिखाते थे, तो कश्मीर शिमला ले जाते थे। बहुत फर्क पड़ता है बॉस, बता रहा हूं, जस्ट बिकॉज योर सेंटर चेंजेस, और कुछ नहीं होता। आप हेड 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 सेंटर से हैं, पोल्यूशन वाली जगह में है तो हेड सेंटर ही होगा ना, और ऊपर भी साला दिमाग भी बहुत कंफ्यूज रहेगा। हार्ट सेंटर पे पहुंचोगे थोड़ा ठीक लगेगा, फिर जब नेवल सेंटर पे पहुंच गए तब लगेगा भाई, कई बार लगता ना कई लोगों को यार यहाँ से वापस जाना ही नहीं है। अभी आया होगा बेचारा अनिकेत, दिल मन मार के वापस आया होगा, कहे अरे यार क्या फोटो भेज रहा था वहां से, इतने अच्छे अच्छे खाने की फोटो भेज रहा था, वो सूप वूप की वो फोटो, तिब्बतियन खाने की फोटोग्राफ्स वगैरह भेज रहा था। सो वहां पर मतलब यू एंजॉय एवरीथिंग, वाहियात खाना भी बना होगा, पहाड़ की मैगी फेमस है,
पहाड़ की मैगी, मैगी में कुछ नहीं है, मैगी का फॉर्मूला तो सेम है ना सब जगह, और बनाने का तरीका भी वो सेम है, कुछ वो नहीं। बट द एनवायरमेंट, द एम्बियंस, द वो आपका नेवल सेंटर एक्टिवेट कर देता है। नेवल सेंटर जैसे ही एक्टिवेट होता है ना, उसमें कुछ मर्जी करो यार, उसमें उसमें मतलब आप वैसे ही बाहर भी बैठे होंगे, वो आपको बड़ा मजा आएगा यार, बिकॉज दैट सेंटर रेयरली गेट्स एक्टिवेटेड, और वो हमारे पास ही है, मतलब कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हम बाहर ढूंढते हैं, हम शॉपिंग मॉल में खुशी ढूंढते हैं, मूवी देखने में खुशी ढूंढते हैं, हम चीजें खरीदने में खुशी ढूंढते हैं, हम चीजें अचीव करने में खुशी ढूंढते हैं। मेरी सैलरी इतनी हो जाएगी, मेरी प्रमोशन इतनी हो जाएगी, मैं ये हो जाएगा, इस देश में अगर चली जाऊंगी ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तब कहीं हमको लगता है कि वो, बट वहां नहीं है, हमारे इस सेंटर में है। इफ यू आर एबल टू टच दिस सेंटर फ्रीक्वेंटली ऑल्सो इन अ डे, अगर दिन के अंदर भी बीच में टच कर लेते हो ना यार, मजा आएगा यार, मतलब यू विल स्टैंड अपार्ट, आप अलग से दिखोगे, अलग से चमकोगे, बोले यार बंदा मस्त है यार। कई लोग ना बाय डिफॉल्ट, मतलब वो कहते हैं ना, इस सेंटर पे ऑपरेट कर रहे होते हैं और लोग उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं, दे हैव अ मैग्नेटिक पर्सनालिटी। रीजन सिंपल, बिकॉज देयर दिस सेंटर इज एक्टिवेटेड। मस्त रहता है, खुश रहता है यार, अरे बिंदास रहता है, यहाँ यहाँ ऐसा ज्यादा लोड यहाँ पे लेता नहीं है ना देता है। और हार्ट हार्ट सेंटर एक्टिवेटेड, जिस बंदे का नेवल सेंटर एक्टिवेटेड होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता वो इमोशनलेस हो या फीलिंग लेस हो, उसका हार्ट सेंटर बाय डिफॉल्ट इमोशनल बंदा होगा। अगर कहीं पे कुत्ते को चोट लगी होगी ना सड़क पे, वो उसे रहा नहीं जाएगा यार, वो उसको पानी दे देगा, बिस्किट दे देगा, वो इमोशन बेरेफ्ट नहीं हो सकता। आई गेटिंग माई पॉइंट? बट अगर आज हम देखें मोस्ट जगह पर, मोस्ट सिटीज के अंदर, लोगों के पास लोगों के लिए टाइम नहीं है, जब कुछ जानवर वानवर तो वो छोड़ ही दो, मतलब बेसिक सी चीजें से हम दूर होते जा रहे हैं। सो जो जो तुम लोगों ने क्वेश्चन पूछे उसके अराउंड भी कुछ कुछ आंसर करने की कोशिश करी है। वी हैव अ फ्यू मिनट्स लेफ्ट, किसी को कोई डाउट कुछ शेयर करना है, कोई डाउट है इसको लेकर, कि हाँ ये कैसे क्या करना है, क्यों वो है, कुछ भी है पूछ सकते हो, राइट? और अगेन आप जो सवाल पूछते हो सिर्फ उससे आपको फायदा नहीं होता, बाकी सब लोगों को भी फायदा होता है, अदर देन यू ऑल्सो हेल्प और गेट बेनिफिटेड इन दैट। ओके? और सवाल बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब तक देखो जितने पुराने लोग हैं उनको सवाल पूछना आ जाना चाहिए कि हाँ यार ये चीजें हैं, इस तरह से सवाल पूछना है, खींचना नहीं है बहुत ज्यादा लंबा। हाँ, पहले आ रहे हैं हमारे बीच संतोष जी। हाँ संतोष। हाय नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, हम कहना चाह रहे थे, आज सर आप में बहुत ऊर्जा दिख रहा था और आप मतलब बहुत ऊर्जे से मतलब यहाँ तक ऊर्जा आ रहा था सर आपका, इतना मतलब अच्छे से बता रहे थे कि आज मैं नहाया नहीं तो हूँ, इसलिए ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा ठंडे पानी से नहाने के बाद वो चली जाती है। आज किसी कारणवश मैं अपोलोजाइज करता हूँ कि क्या कहते हैं, आज मैं बिना नहाए हूँ, इसलिए देखा ऊर्जा है आज मेरी। नहीं नहीं, मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू अगर आपको ऐसा लगा यार संतोष। हाँ जी। तो सर हम ये कहना चाह रहे हैं, आज जो हार्ट चक्रा के बारे में आपने बताया है, अभी मैंने कुछ समय से सुन रहा था, बहुत अच्छा लगा इसको लेकर के। और इमोशन सर, इमोशन से ही हार्ट चक्रा जो है ना सर, मैं देख रहा हूँ कि बहुत मतलब एक्टिव होता है, बहुत ही मतलब ये हर को मतलब ये कि हर चीज में ये लगता है कि मैं ये चीज को मैं कैसे ये करूं, ये क्या कहते हैं इसको, इमोशन से मतलब रिलेशनशिप को कैसे बिल्डअप करूं, ये जो भी है सर, ऐसा मुझे लग रहा था। तो कोई भी है, हम कहना चाहेंगे कि कोई भी है जो कि रिलेशनशिप को हार्ट चक्रा को नहीं देखते हुए माइंड से मतलब दिमाग से जो देखते हैं, वो ऐसे कैसे कर लेते हैं, इसके बारे में समझना चाह रहा था। वो जादूगर होते हैं, वो बहुत ही अच्छे लोग। देखो इसमें अगर हम उसमें पड़ गए ना कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, जो हेड सेंटर से ऑपरेट कर रहा है वो अच्छा है बुरा है, उसमें नहीं जाना कहीं पर भी। देखो जब हम अपने से फोकस बाहर कर लेते हैं ना, हम अपने की बजाय कहीं और का सोचने लग जाते हैं, वो प्रॉब्लम है। अपना सोचो यार, आप किस सेंटर में ऑपरेट कर रहे हो, कोई लॉजिकली सोच रहा सोचने दो उसको, वो उसकी जर्नी है, वो उसका अपना, वो कहते हैं ना कि उसका अपना पाथ है। कोई यहां से सोचता है, और ये वो नहीं हो जाता कि
आप दिल से सोचते हो या आप नेवल चक्र में हो, आप सुपीरियर हो, गलत है। जो ये सुपीरियोरिटी का बोध भी है ना, जो लगता है ना खुद को कि अरे हम सुपीरियर है, वो हेड चक्र एक्टिवेट हो गया, बिकॉज हेड चक्र इंटेलेक्ट और अहम और ईगो का सेंटर है, राइट। तो सबकी जरूरत है, सबका बैलेंस्ड वे में जरूरत है। और प्लीज मैं सब लोगों से, मतलब संतोष ने बहुत अच्छी चीज पूछी, बिकॉज कई बार ना हमको ये लगता है अरे वो तो हर चीज को ना चीज किस तरह इस्तेमाल करता है, ये करता है, वो करता है, वो उसका किसी और का प्रेरोगेटिव है, राइट। आप अगर हार्ट हार्ट सेंटर्ड पर्सन हो या वो हो, हमको किसी भी एक जगह पे नहीं रहना है हमेशा के लिए। मैंने बोला ना कि आपका गोल यही होना चाहिए कि नेवल सेंटर्ड होना चाहिए, बिकॉज देन यू विल स्टार्ट टू अंडरस्टैंड हु यू आर। और उसके लिए जरूरी है, बिकॉज इंटेलेक्ट की भी जरूरी है, बुद्धि की भी जरूरी है। अगर बुद्धि नहीं है तो आप समझ ही नहीं पाएंगे चीजें। और बुद्धि का नेवल मतलब हेड सेंटर का नेवल चक्र के साथ, नेवल सेंटर के साथ कनेक्शन के लिए हार्ट सेंटर एक्टिवेटेड होना चाहिए। बट बहुत ज्यादा अगर इमोशनल हो गए आप, तो जो फैक्ट्स हैं, जो रियलिटीज हैं, वो दिखेंगी नहीं आपको। आपका ये वाला जो हेड सेंटर है वो गायब हो जाएगा, मतलब लॉजिक वाली चीज दिखेगी नहीं आपको। हम वो कहते हैं ना कि भाई फिर हम सिर्फ और सिर्फ हार्ट, और वो हम बोलेंगे अरे लोग हमारा फायदा उठा जाते हैं, ये वो आज के टाइम में प्रैक्टिकल चीज नहीं है। हमें प्रैक्टिकल भी बनना है। मतलब ऐसा थोड़ी ना है कि आपको हर कोई आकर आता जाता बेवकूफ बना रहा है जाके, ठीक है आप हार्ट, मैंने बड़ी बड़ी मुश्किल से अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट किया है, हार्ट सेंटर एक्टिवेट किया। लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बहुत ज्यादा हेड सेंटर्ड पर्सन था एक टाइम तक। कॉर्पोरेट में बड़ा क्लियर था, मैं लोगों को इस्तेमाल ही करता था। मैं सोचता था, मैं मतलब नहीं नहीं इमोशन वाला बंदा। बड़े मुश्किल से, बड़ा टाइम लगा मुझे। मतलब मैं जो, जैसे एक और एग्जांपल मैं कैंप्स का दे रहा हूं, कैंप्स में बड़ी बारी मैं कैंप्स को यूज करता हूं अपने, मतलब मैं एक चीज को यूज कर रहा हूं अपना हार्ट चक्र एक्टिवेट करने के लिए। बड़ी सारी मैं पर्सनल चीजें शेयर करता हूं वहां पे, जरूरत नहीं है उसके बिना भी कैंप बहुत बढ़िया जाएगा, बट मैं उसको एज अ मौका लेता हूं कि नहीं यार, मुझे पता है मैं बहुत ज्यादा हेड सेंटर्ड बंदा हूं, मेरे को हार्ट सेंटर एक्टिवेट करना, बिकॉज यही कनेक्शन है मेरा, जो मेरा नेवल सेंटर है या बेस सेंटर है, ठीक है। सो संतोष, इट इज नेवर अबाउट कि दूसरा क्या कर रहा है, दूसरा कर रहा है नहीं कर रहा है, दूसरा तुम्हारे फीलिंग्स को रेसिप्रोकेट कर रहा है नहीं कर रहा है। वो अगर उस थॉट में चल पड़े तुम, फिर तुम भी तो हेड सेंटर से सोचने लग गए ना कि यार मैं तो इतना कुछ कर रहा हूं रिलेशन के लिए, मैं वो कर रहा हूं। कर रहे हो, तुम्हारा प्रेरोगेटिव है, तुम्हारा वो मर्जी है। अब दूसरा करे ना करे रिस्पॉन्ड, वो उसका मर्जी है भाई। अलग अलग वो आजादी है ना सब लोगों को। तो उसी तरह से मैं, मान लो मेरे से कोई वन ऑन वन कंसल्टिंग लेता है, या कोई मेरे से बात करता है, या कोई भी मेरे से शाम को इंटरेक्ट करता है, वो किस सोच से मेरे से बात कर रहा है मुझे नहीं पता। बट मैं तो जिस तरह से मैं हूं, मैं तो उस तरह से बात करूंगा ना। और अगर मान लो कोई, मेरे को पता भी चलता है कोई ऐसे ऐसे उल्टा भी बोल रहा था मेरे लिए, एग्जाम्पल लेते हैं, तो मैं ये थोड़ी ना मैं चेंज हो जाऊंगा। मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा कि अरे कोई नहीं, उसको अगली बार आने तो मैं उसको बताता हूँ। नहीं, मैं अपना अपना व्यवहार क्यों चेंज करूं किसी और की वजह से। मैं जैसा हूं मैं वैसा रहूंगा ना, उसको जो करना है वो उसका उसका जर्नी है, वो उसका वो है। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं तुम लोगों को। बुद्धा जब बुद्धा बन गए, गौतम बुद्ध बन गए, तो बड़े सारे, ऑब्वियसली नई चीज थी उस टाइम में, सब लोग बहुत झुंड के झुंड उनके क्या कहते हैं अनुयायी बनने लगे, कई लोग भिक्षु भिक्षुनी बनने लग गए। तो जेलेसी भी बहुत जगह थी, बिकॉज अलग अलग मठ के लोग थे, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरह से स्कीम प्लॉट कर रहे थे। तो एक जो उन्हीं का शिष्य होता था, छोड़ के चला गया था, उन्होंने एक राजा के साथ मिलकर उन्होंने मारने का प्लान बनाया, गौतम बुद्ध को मारने का प्लान बनाया। और ये बात उन तक पहुंच जाती है, गौतम बुद्ध तक, और वो बोलते हैं, वो जो बात वो बताता है उनको बोलता है, देख भाई तेरे को मारने आ रहे, तेरे जब तू मेडिटेशन कर रहा होगा तब तेरे को कोई आएगा, बूढ़ा सा आदमी आएगा बन के आएगा, बट वो तेरे पीछे वो चाकू घूम देगा। ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है। तो गौतम बुद्ध बोलते हैं, कहते ठीक है। तो कहते तू परेशान नहीं है, तू ऐसे ठीक है बोल रहा है। कहते ऐसे थोड़ी ना चलता है यार, लोग तेरे को ये। कहते देखो यार, मेरे को वो मिलेगा जो मेरा कर्म है, मेरे एक्शंस के हिसाब से। कर्मा का मतलब भी समझना जरूरी है इसमें। मेरे एक्शंस के हिसाब से मुझे रिजल्ट मिलेंगे। वो जो करना चाहता है उसको उसके एक्शन के हिसाब से रिजल्ट मिलेंगे। और उन्होंने कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी नहीं करी, कुछ नहीं करा, और वो इंसिडेंट हुआ। उनके उनके पास आया बंदा, उनको मारने के लिए वो किया, उनको वैसे करने के लिए वो किया, और वो बिल्कुल डरे नहीं। और वो मारने वाला उस वक्त चेंज हो जाता है। वो बोलता है कि यार तू डर क्यों नहीं रहा है? कहता है यार देख,
मेरे को अगर आज सुखड़ मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा, बट तू तू ये अपना अपने पर क्यों ले रहा है, ये कर्मा अपने पे क्यों ले रहा है? और वो बात होती है एंड ही चेंजेस कंप्लीटली, बिकॉज बुद्धा ने अपने आप को चेंज नहीं किया, ही वॉज एबल टू इंस्पायर दैट चेंज इन दी अदर पर्सन। उसने ये नहीं फोर्स किया कि अरे चलो उसको पकड़ते हैं, उसको ढूंढते हैं, उसके अगेंस्ट ये करते हैं करते हैं। उसने कुछ नहीं कहा कि ठीक है यार देखी जाएगी। सो संतोष, तुम जैसे हो तुम वैसे ही रहो, तुमको किसी और की वजह से कोई कैसा है क्या है उससे कोई फर्क नहीं होना चाहिए, ठीक है? सर अगली बात, कहना चाहूंगा हाँ जी, कि पिछले बार जो हम एक बार किए हुए थे उसमें हमने बहुत चेंजिंग कर लिया, और मेरा सब क्या है कि अब जो क्लाइंट से मिलता हूँ ना ऑन टाइम मिलता हूँ, और बहुत ही मतलब बहुत अच्छा फीलिंग भी होती है और अच्छा भी लगता है। और सर इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एक चीज है सर, मेरा जो है ना फीलिंग, हम जैसे किसी को देखते हैं बहुत ज्यादा परेशानी में तो अपने आप सर मेरा आंख भर जाता है, ये हो जाता है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है। अच्छी कुछ बात, समय के लिए मेरे को ये करना पड़ता है। कोई स्ट्रेंथ है, ये कोई वीकनेस नहीं है। मतलब आप अगर किसी को प्रॉब्लम में देखते हैं और आप इमोशनल हो जाते हैं, इट इज नॉट अ, वो कोई वो थोड़ी नहीं है। आज देखो, मतलब मैं अगेन किसी पॉलिटिशियन के साथ अगेंस्ट नहीं हूं, बट अगर आज देखो कि आप इमोशंस, पॉलिटिशियंस भी इमोशंस यूज कर रहे हैं। मतलब आज इट वॉज अनइमेजिनेबल, आज से 20 30 40 साल पहले अनइमेजिनेबल था कि कोई लाइव टीवी पे आके रो देगा पॉलिटिशियन, वो भी प्राइम मिनिस्टर। और वो सिर्फ इंडिया ही नहीं है, बहुत सारी जगह पर वो लोग कर रहे हैं। दैट मीन्स इमोशनल इमोशंस कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ, और स्ट्रेंथ है। मेरी बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है ये, मतलब मेरे को भी नहीं पता था, तो मैं लोगों के साथ इमोशनली कनेक्ट करता हूं, और इमोशनली इसलिए कनेक्ट कर पाता हूं बिकॉज मैं फील कर पाता हूं कि लोग क्या गो थ्रू कर रहे हैं। तो अच्छी चीज है, स्ट्रेंथ है, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? तो अगले आ रहे हैं हमारे संदीप भैया। हाँ जी संदीप भैया। थैंक यू भैया। हाँ जी। मैंने एक स्टोरी सुनी, स्टोरी क्या एक फिलोसफी सुनी है। कोई कहता है कि हार्ट चक्रा या आयुर्वेद वाले ये जो कंसेप्ट है, फिर एक थ्योरी ये कहती है कि सोचने की शक्ति और फील करना ब्रेन का काम है। मतलब एक ऑर्गेन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब सो कॉल्ड डेवलप्ड वेस्टर्न साइंस ये कहती है कि हार्ट फील ही नहीं कर सकता, वो कहता ब्रेन में होती है फीलिंग्स। तो वो समझ में मेरे को थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा कि वो हार्ट चक्रा मतलब ब्रेन भी है क्या, या क्योंकि जो मतलब आई होप आई एम एबल टू कन्वे, हार्ट में वो है क्या, वो एज एन ऑर्गन फील करने की कैपेबिलिटी। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। बहुत सारी जगह पर क्या कहते हैं, इसका कंफ्यूजन है, इसका वो है कि होता क्या है, मतलब इसके ना और क्लियर अंडरस्टैंडिंग किस तरह से बनानी है। लॉजिक देखो, जब भी कभी आप क्या कहते हैं गुस्सा आता है, ऑब्जर्व करना, दो चीजें जरूर चेंज होती हैं, एक होता है हार्ट बीट और एक होता है आपका ब्रेथ। ओके, अगर गुस्सा सिर्फ दिमाग का फंक्शन होता, राइट, तो दिमाग मतलब दिमाग का एरिया में कुछ कुछ हो रहा होता ना, दिमाग में कुछ कुछ हो रहा था, सडनली वाई और हार्ट बीट चेंजेस। कभी भी ऑब्जर्व करना, जिनके पास तो क्या कहते हैं घड़ियां हैं जो हार्ट बीट मॉनिटर करती हैं, या फिर आजकल वो रिंग्स भी आ रही हैं जो हार्ट बीट वगैरह मॉनिटर करती है, ऑब्जर्व दैट। आप गुस्से में हैं तो आपकी ब्रेथ चेंज हो जाती है, हार्ट बीट चेंज हो जाती है। यानी हार्ट बीट का मतलब क्या है, जिस रेट पर वो हार्ट ब्लड पंप कर रहा है। ओके, आपका इमोशन चेंज होता है, आप सुकून में होते हैं, राइट, शांति में, आपका हार्ट रेट चेंज हो जाता है, आपकी ब्रीदिंग चेंज हो जाती है, राइट। इट मीन्स व्हाट, हार्ट सेंटर का मीनिंग क्या है, इस एरिया का मीनिंग क्या है, दैट दिस एरिया बिकॉज देर इज सो मच इनफ्लक्स, मतलब इतनी एक्टिविटी इस एरिया में कॉन्सेंट्रेटेड है कि आप चाहते या ना चाहते हुए भी ये एरिया अपने में एक सेंटर बन जाता है। ओके, सो ये एरिया बिकॉज इट इज हाईली एक्टिवेटेड, हाईली एक्टिव फ्रॉम बहुत सारे परस्पेक्टिव, it becomes a center, it becomes a very 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 powerful center। and blood, कैसा ब्लड हमारे उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ब्लड चेंजेस, हाउ आर इमोशन चेंजेस। अब साइंस भी इस चीज को वो कर रही है। फिर मैं वही बोल रहा हूँ क्योंकि हमने बहुत ज्यादा तवज्जो, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं वो ना, हमने दिमाग को दे रखा है कि हर चीज ही यही करता है, हर चीज वो करता है, ऐसा नहीं है।
दिमाग से कहीं ज्यादा मेमोरी हमारी पूरी बॉडी के अंदर है। नाउ दिस साइंस हैज प्रूवन। वो कैसे वो है? दिमाग की मेमोरी तो फिर भी, जैसे मैं 6 दिन पहले अगर पूछूं डिनर में क्या था, बड़ा मुश्किल हो जाएगा संदीप को याद करना कि 6 दिन पहले मैंने डिनर में क्या खाया था। बट इमेजिन आपकी कई बारी नाक आपके परदादा से मिलती है, दैट मीन्स नाक की भी, नाक के टिश्यू की भी मेमोरी है, एंड विच गोज एजेस बियॉन्ड, मतलब 100, 150, 200, कई बार जेनेटिक्स वो जो डेफिनेशन है वो वहां से आ रही है। सो ये पहले बहुत ज्यादा फोकस्ड ये होता था कि दिमाग सब है, दिमाग वो है, बिकॉज कॉग्निटिव डेवलपमेंट जब हुआ ना, सब लोग हैरान हो गए कि दिमाग क्या क्या चीजें कर सकता है। बहुत जबरदस्त चीज है, बहुत पावरफुल चीज है, बट अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली दैट अदर थिंग्स गवर्न इट ऑल्सो। ओके, सो हमको ये समझना है कि इमोशन दिमाग में नहीं है, इमोशन वो नहीं है, वो पूरे बॉडी का फंक्शन है। अगर इमोशन पूरे दिमाग में होता, जैसे वो कहते हैं ना कि जब डर आता है हमारे को, सो वाई डज द हार्ट स्टार्ट्स पंपिंग ब्लड फास्टर? बिकॉज डर का मतलब क्या है कि अब मोस्ट ऑफ द टाइम डर इवॉल्व कहां से हुआ? जब हम जंगल में जाते थे और अचानक से हमारे को हमारे से बड़ा या पावरफुल जानवर दिख गया, अब भागना है भैया हमने, तो दिमाग कुछ नहीं करेगा वहां पे अंदर, वहां हार्ट सेंटर, हार्ट एक्टिवेट होना है, इमोशन, फीलिंग, इमोशन कहां? हार्ट को जब समझ आएगा कि ओ शिट भाग भाई, तो हार्ट पंप इन करेगा ना। अगर उस तक मैसेज नहीं जाएगा, पंप इन करने का मतलब है हाथ और पांव के एंड तक आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, ऑक्सीजन भी सप्लाई करना, ब्लड भी सप्लाई करना, तभी आप भाग सकते हो, अदरवाइज भाग ही नहीं पाओगे आप। तो ये लॉजिक्स, ये जो फंडामेंटल्स है, जब ये समझ आ जाएगा तब समझ आएगा कि हाँ यार हार्ट चक्र क्यों जरूरी है। क्यों आयुर्वेदा के अंदर जब हम वात पित्त कफ वाली बात करते हैं, पित्त के अंदर फायर एलिमेंट की बात करते हैं, और उसके अंदर ब्लड बिकम्स अ वेरी पावरफुल मीडियम ऑफ और अ कैरियर ऑफ पित्त। तो पित्त और ब्लड का वैसे कोई देखे तो कोई रिलेशन नहीं है, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यार बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्लड। सिर्फ एक वो जो सिंपल जो साइंटिफिक लॉजिक है, सिर्फ वही लॉजिक नहीं होता, राइट? सो आई होप 1 मिनट, सॉरी, आप 2 मिनट के लिए कनेक्शन गॉट लॉस्ट, आई डोंट नो फॉर मी ओनली, बट आई एम नॉट एबल टू हियर यू द लास्ट 2 मिनट्स। अच्छा, एक सेकंड रुको, अभी अभी आ रहा है, मेरी आवाज बराबर आ रही है? ओके, वो आई थिंक वो कनेक्शन वापस लाइट आ गई ना, तो उसमें वापस चेंज हुआ होगा। सो कहाँ तक सुना वैसे वैसे बाय द वे? हाथ पांव तक एनर्जी चलेगी और फिर भागना है। हाँ, तो वो एवोल्यूशन था उस वक्त की, लॉजिकली आपका जो ब्लड सप्लाई है टू द हैंड्स एंड वो, ताकि तुम उस वक्त शेर आया या कोई भी जानवर आया तो भाग सको। सो दीज आर द स्मॉल स्मॉल थिंग्स बेसिस विच यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट है। आयुर्वेदा में हम वात पित्त कफ की बात करते हैं, पित्त का मतलब फायर एलिमेंट इन द बॉडी होता है, और फायर एलिमेंट का मेन कैरियर ब्लड होता है। सो बहुत सारे लोग जैसे जो पित्त ओरिएंटेड होते हैं ना, उनको बीपी का इशू होना ही होना है अगर वो उसको सही नहीं करेंगे। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं हाँ ये तो लाइफस्टाइल डिजीज है। लाइफस्टाइल डिजीज नहीं है, तुम्हारी बॉडी टाइप वैसी है और तुमको समझना है, तुमको अपनी 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 डाइट के अंदर से कुछ चीज हटानी है, नमक हटाना पड़ेगा। साइंस भी, अब वो वेस्टर्न साइंस भी बोलती है कि हाई बीपी वालों को क्या कहते हैं नमक वो करना, बट लॉजिक ये है कि आप फायर एलिमेंट से बने हैं और पित्त ओरिएंटेड अगर बॉडी है, ब्लड उसका कैरियर है, तो आपके ब्लड में बाय डिफॉल्ट ज्यादा गर्मी होगी। जैसे होता है ना, ज्यादा गर्मी है भाई तेरे खून में, एक्चुअली कुछ लोगों के खून के अंदर ज्यादा गर्मी है जो पित्त वाले बंदे हैं। तो उनको समझना है, उनको कूलिंग एनवायरनमेंट चाहिए, उनको ठंडी जगह में रहेंगे, ठंडी चीजें करेंगे, ठंडा चीजें खाएंगे पिएंगे तो शांत रहेंगे। अगर नहीं करेंगे तो गुस्सा रहेगा, चाहे वो गुस्सा जायज है या वो है। तो ये लॉजिक समझ आना, राइट, ये पर्सपेक्टिव समझना कि वो अच्छा इस वजह से है, तो कहीं जाकर फिर समझ आएगा कि हेड सेंटर, हार्ट सेंटर और नेवल सेंटर के डिफरेंसेस क्या है और यहां से ऑपरेट करने में क्या फर्क होता है। डन है? सुनील गर्ग हाथ उठाया है, ऐसे ही वो हो गया है? हाँ जी, नहीं भाई, हाँ जी भाई मॉर्निंग। हाँ जी। भाई आप अभी तक जैसे पहले क्लासेस में हमारी ये बात हुई कि एनर्जी हमारी लोअर चक्रा से हायर चक्रास में फ्लो करती है, राइट? सो लेट्स से लंबा चक्रा से फिर हार्ट चक्रा, फिर हेड चक्रा। अभी थोड़ा सा आपने बोला कि हेड चक्रा एंड देन हार्ट चक्रा एंड देन लंबर चक्रा या नेवल चक्रा, तो थोड़ा सा एक बार डिफरेंशिएशन बताओगे? थोड़ा कंफ्यूजन हो गया मुझे कि भाई ओके, डिफरेंस क्या है। ये एनर्जी फ्लो नहीं था, या एनर्जी फ्लो नहीं हमने बात करी, हमने बोला कि हम सेंटर्ड कहां पर है। ओके, अब एक है हमारा जो
इंजन है, जो पावर हाउस है, या जो एनर्जी जहां पे क्रिएट होती है, जिसको हमने कुंडलिनी भी कहा, नेवल चक्र या जो बेस सेंटर का वो जो हमारा जो चक्र है, वहां पे हमारी एनर्जी क्रिएट होती है। वहीं वहां से गोल हमारा ये है कि हमको उसको ऊपर उठाना है, या वो पैसेज वे इतना पावरफुल करना है, उसको क्लियर करना है कि हमारे फिर क्या कहते हैं थ्रोट चक्र, हार्ट चक्र, थ्रोट चक्र, और वो उन चक्रों से सही से ऊपर फ्लो करे। वो एक अलग कॉन्सेप्ट है इन अ वे। बट इंपॉर्टेंट पहली चीज ये समझना है कि हम सेंटर्ड कहां पर हैं। अगर हम बहुत ज्यादा किसी चीज का उपयोग कर रहे हैं, दिमाग का ही उपयोग कर रहे हैं, हर चीज में दिमाग का ही उपयोग कर रहे हैं, रिलेशनशिप की बात भी आती है तब भी दिमाग का उपयोग कर रहे हैं, और बाकी सारी चीजों के अंदर अब फैक्ट्री चला रहा है तो वहां पे भी दिमाग का उपयोग कर रहा है, मैं कहीं पे पढ़ा रहा हूं तो दिमाग का उपयोग कर रहा हूं। सो दिस इज गेटिंग ओवरवर्क्ड। ओके, एनर्जी फ्लोइंग इज डिफरेंट, कि यहाँ पे एनर्जी तो आनी ही पड़ेगी, अदरवाइज क्लैरिटी नहीं रहेगा, थॉट क्लैरिटी नहीं रहेगा, आप जो बोलना चाहोगे वो निकाल नहीं पाओगे, वो एक्सप्रेस नहीं कर पाओगे। सो फर्स्ट इज अंडरस्टैंडिंग वेयर आर यू सेंटर्ड। सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग कि ये वाले सेंटर्स को आपको एक्टिवेट करना जरूरी है। मतलब ये समझ लो ये चौक है, चौक को एक्टिवेट तो करना पड़ेगा ना, तभी इसमें से कुछ चीज फ्लो करेगी, राइट। थर्ड इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू गेट योर एनर्जीज, जो आपके, जो हम बोलते हैं ना अनलॉकिंग ऑफ कुंडलिनी भी कई बार बोल देते हैं जिसको, जो बेस के अंदर है आपके, जो नेवल उसके अंदर है, बहुत पोटेंसी है वहां के अंदर, बहुत पोटेंशियल है, बट हम बहुत सारी चीजों में उसको क्या कहते हैं मिसयूज कर लेते हैं, और वो कहते हैं ना कि उसको फोकस्ड होने नहीं देते। हमारा जो सारा एफर्ट है, हमारी सारी एनर्जीज है, एक्सटर्नल चीजों पे बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाती है, बट वी डू नॉट कंजर्व दोज एनर्जीज। और धीरे धीरे जब हम कंजर्व करते हैं, सिंपल सा वो कभी भी करके देखना, दैट जब भी हम अपना, चाहे वो फास्टिंग पे जाते हैं, चाहे वो फास्टिंग स्पीच फास्ट है, जब हम विपश्यना जैसी चीज करते हैं, विपश्यना जैसी चीज में हो क्या रहा है पता है, विपश्यना जैसी चीज में ना हमने बोलना बंद कर दिया, इवन देखना भी बहुत लिमिटेड कर दिया, और फोकस कर रहे हैं, हम खाना वाना थोड़ा बहुत खा रहे हैं, बट हमारी धीरे धीरे क्या हो रही है ना, फिर धीरे 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 एनर्जी राइज कर रही है, और हम कुछ एक एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसको हम मेडिटेशन बोल सकते हैं, ध्यान बोल सकते हैं। अब धीरे धीरे एनर्जी तो यहाँ पे नेवल सेंटर में क्रिएट हो ही रही है, बट अब वो ऊपर आना शुरू हो गया, बिकॉज आपने उसका एक्सपेंडिचर, एनर्जी का एक्सपेंडिचर एलिमिनेट कर दिया। बोलने से, दिमाग यूज करने से सबसे ज्यादा खर्चा होता है, बिकॉज बोलने से पहले आप दिमाग सोच के बोलते हो ना, कहीं पर भी तू जाता है तभी भी देखना, जिस दिन आप ज्यादा बोल लोगे, कुछ वो बोलोगे, फिजिकली एक्टिव नहीं भी होंगे ना, उस दिन थकान बहुत होती है। अरे बोल, अरे यार, अरे आज तो आज दिमाग मत खराब करना, आज मैं पहले ही बहुत लोगों से बात करके आया, वो करके आया, जबकि फिजिकली कुछ नहीं किया आपने, तो एनर्जी स्पेंड हो रही है, बिकॉज थिंकिंग एंड स्पीकिंग के अंदर वो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए जो हमने पहले एक किताब भी पढ़ी है, स्फीयर ऑफ साइलेंस भी पढ़ी है, साइलेंस पे इतनी सारी चीजें क्यों कही गई है, साइलेंट होना क्यों जरूरी कहा गया है, इट इज बिकॉज ऑफ दैट एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी अगर कंजर्व करोगे तो ऑटोमेटिकली वो ऊपर को ही जाती है, वो नीचे को नहीं जाती है। अब जब ऊपर को जा रही है तो आपको पैसेज वेज, जो सेंटर्स हैं, वो एक्टिवेटेड तो होनी चाहिए कम से कम, ताकि उनमें से क्या कहते हैं आवा प्रवाह चलता रहे। अगर वो एक्टिवेटेड ही नहीं है तो कुछ नहीं होगा, फिर वो ब्लॉकेज की तरह काम करेगा, बॉटल नेक की तरह काम करेगा। और मोस्ट लोगों का चैलेंज यही है, क्योंकि वो सेंटर्स एक्टिवेटेड नहीं है, उन्होंने वो दबा के और रोक के रखे। समझे कुछ कुछ सुनील भाई? हाँ जी भाई, हाँ जी, बिल्कुल समझ में आया। राइट, गुड, डन। अगर किसी और का कोई सवाल नहीं है, सो विल क्लोज फॉर द डे। थैंक यू सो मच। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग गप्पे शप्पे के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू गाइस, बाय।